बोल रहा करना बुला के छाए। और जरा समझिए इस बात को जो मैं समझाना चाहता हूँ। ये जिनके जिक्र में हम बैठे हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। क्या हमारा ये मिलना नारों की हद तक होगा? हमारा ये मिलना जुमलों की हद तक होगा? क्या ये हमारा मिलना वो सिर्फ और सिर्फ जलसे जुलूस की हद तक होगा? नहीं, अमली तौर पे हमें मैदान में उतरना पड़ेगा और हमें खुद से सवाल करना होगा कि जिनकी मोहब्बत के जलसे में हम बैठे हैं, वो तो 4 साल की उम्र में नाजरा पड़ गए थे। आज हमारा बच्चा वो 10 साल की उम्र को पहुंच गया, मगर वो आज भी अगर नाजरा पढ़ने नहीं जाता तो इसका मतलब क्या है कि हमने मोहब्बत वो सिर्फ लफ्ज सुना है, हमने मोहब्बत करके नहीं देखी। अगर हमने मोहब्बत करके देखी होती तो हमारा बच्चा फजर के वक्त सो न रहा होता, बल्कि मुसल्ले पे सर रख के रो रहा होता। इमाम अहमद रजा कहते हैं, फरमाया हमने तो जब से अजान सुनी है मस्जिद से गैरादरी नहीं है। जब से अजान सुनी है, इसका मतलब क्या है? जब से हम होश की दुनिया में आए, हमारे ऊपर किसी ने लिहाफ नहीं उड़ाया और हमें किसी ने गोद के अंदर आजान के वक्त वो लोरी देख के नहीं सुनाया, बल्कि आजान आई है हमें तैयार करके मस्जिद पहुंचा दिया। और जब इमाम अहमद रजा को मस्जिद पहुंचाया जाता है तो फिर नतीजा बरामद होता है कि 13 साल की उम्र को वो सहरी उलूम सारे के सारे मुकम्मल करके मसरद इफ्ता पे बैठ के बाकायदा फतवा नवीसी का काम शुरू कर देते हैं। इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाहि तआला सिर्फ तकरीर के साथ ताल्लुक नहीं है, और बल्कि कहूं तो सिर्फ तदरीस के साथ भी ताल्लुक नहीं, और सिर्फ तस्नीफ के साथ भी ताल्लुक नहीं है, बल्कि आपने काम किया। और आप खुद फरमाते हैं, फरमाया मेरी जिंदगी के खास कामों में से एक काम दारुल उलूम मंजर इस्लाम में, यानी वो मदरसा भी है कि जिसकी बुनियाद आप खुद रख रहे हैं, और फिर उस मदरसे के मुहतमिम की जो जिम्मेदारी है वो अपने बेटे को दे रहे हैं, और खुद उसकी सरपरस्ती और फिर खुद उसकी निगरानी फरमा रहे हैं। और आने वालों से एक सवाल होता है, कहा बताओ क्या तुमने मदरसे को देख लिया? जो आपकी बारगाह के अंदर आता है मसला पूछने के लिए, फतवा लिखवाने के लिए, किसी जरूरी काम से सवाल होता है, क्या मदरसा देखा है आपने? अगर कहा जाता है जी नहीं देखा तो आप फरमाते चाहिए ना फिर उसको देखिए। अगर कहा जाता कि हाँ देखा है तो फिर सवाल होता क्या उसके लिए कुछ सोचा भी है? अब देखने का मतलब क्या है? गुजरते गुजरते मदरसा तो हम ये भी देख लेते हैं, सुबह भी देख लेते हैं, शाम भी देख लेते हैं। फरमाया अगर देखा है, नहीं देखा तो देखते आइए, अगर देख रखा है तो फरमाइए फैसला क्या किया? अब यहाँ फैसला चंदे का नहीं है, फैसला चंदे का। इमाम अहमद रजा चूंकि चोटी का पीर भी था, बल्कि आज के सारे पीरों के सरदार भी थे, लेकिन पता क्या है? आपकी बारगाह के अंदर एक मुरीद हाजिर होता है, लड्डुआ दा टोकरा चाहिए, बता लड्डुआ दा टोकरा, और लड्डुआ का नाम देता बोलो, लड्डुआ दा टोकरा चाहिए, बताओ दूर कबूल करो। और वो जो मिठाई वाली टोकरी थी ना सामने रखवा ली, पूछा और घर में खैरियत है? ठीक है जी। कैसे आना हुआ? का हुजूर ज़ियारत के लिए आया था। मैंने कहा चलो हजरत के लिए ये हदिया लेके जाता हूँ। आपने फरमाया ठीक है। बातों बातों में मशगूल हो गए, हाल अहवाल हुए। थोड़ी देर पर फिर पूछा खैरियत से आए हो? हुजूर ज़ियारत के लिए आया था। तो मैंने सोचा कि हजरत के लिए हदिया ले आऊं, तो ये हदिया कबूल कीजिए। 3 बार इस बात का तकरार हुआ। इमाम अहमद रजा ने वो जो मिठाई की टोकरी थी वो घर भेज दी, आस्ताने की तरफ चली गई, दरवेश खाएंगे। लेकिन क्या हुआ, जब वो टोकरी चली गई ना, टोकरी चली गई तो वो सवाल कहता हुजूर, वो बच्चा जिद करता है एक तावीज़ अता फरमा दो। बच्चा जिद करता है तावीज़ अता कर दे। आपने फरमाया लाइएगा जरा, मैं तावीज़ लिख देता हूँ। उधर से बच्चे को फरमाया वो जो टोकरी देख के आए हो ना वापस ले आओ, वो जो टोकरी देख के आए हो वो वापस ले आओ। अब वो टोकरी मंगवाई जाती है, तावीज़ लिखा जाता है, वो तावीज़ भी हवाले किया जाता है और साथ में कहा जाता है हजरत ये टोकरी भी कबूल करे, साथ ले जाए।
हुजूर ये तो मैं आपके लिए लेके आया था, ये तो मैं आपके लिए लेके आया था, लेकिन जवाब सुनना। आपने फरमाया अहमद रजा अभी इस नहाज पे नहीं गया कि उसका तवीज लड्डुओं की टोकरी के बदले बेचना शुरू कर दिया गया। हुजूर बड़ी माजरत के साथ आज शायद हम गलत रवश पे चले, शायद हमने अपने आइमा का अंदाज नहीं पड़ा कि उनकी जिंदगी कैसे हसीन थी और उनके अंदर अखलास लिल्लाहियत कैसी थी। अर्ज़ की हुजूर के मैं आपके लिए आदिया लेके आया था, फरमाया तब कबूल करेंगे जब नियत तावीज़ की नहीं मुलाकात की हो। और फिर सवाल क्या होता, मदरसा देखा है? अगर तो कहा जाता नहीं देखा, फरमाया जाता जाके देखिएगा। अगर कहा जाता देखा है, फैसला क्या किया हुजूर किस बात का फैसला? फरमाया बच्चे को कब पहुंचाया जा रहा है, बच्चे को कब पहुंचाया जा रहा है। इमाम अहमद रजा की फिक्र के अमीनों इस बात को समझिएगा, यहाँ से गुजरते गुजरते तो ये मदरसा हम भी देखते हैं, यहाँ से गुजरते गुजरते केवल मुफ्ती साहब का तस्करा तो हम भी कर देते हैं, लेकिन देखते बार बार है। सवाल ये है कई बार देखा है, इसके बारे में फैसला क्या किया है? और वो फैसला किसने करना है? इंतजामिया ने करना है कि हमने करना है? और वो फैसला हमने करना है। वो फैसला कैसे करना है कि जो अल्लाह ताला ने औलाद अता की है ये हमारे पास अमानत है। डॉक्टर बनाइए बिल्कुल बच्चे का हक है, इंजीनियर बनाइए उसका हक है, प्रोफेसर बनाइए बिल्कुल बच्चे का हक है, लेकिन कम से कम एक बच्चे को हाफिज़ कुरान और आलिम दीन भी बना लें ताकि वो हमारी मैयत पे खड़े होकर सही नमाज जनाजा तो पढ़ा सके। और देखिए ना जब एक जो है ना डॉक्टर जो पीएचडी कर चुके हैं बेचारे या मेडिकल के अंदर किसी भी शोबे के डॉक्टर है, इसके अलावा वो किसी भी पोस्ट पर है, अब बात बहुत हो जाए 4 दिन बाद की मैयत सर्द खाने में पड़ी रही कि जनाब बेटा आ रहा है बाहर के मुल्क से, बेटा आ गया। और जब नमाज जनाजा के लिए मुफ्ती साहब ने पूछा कि जी जनाजा पढ़ाएं, तो कहा जाता है जी जनाजा पढ़ाएं लेकिन नीयत बता दें। और शरीयत इस्लामिया ने कहा था नमाज जनाजा बेटा पढ़ाए, लेकिन हुआ क्या, हम पढ़ाने की बजाय, पढ़ाना तो दूर की बात थी, हमारा सवाल क्या है जनाब नीयत बता दे। ईमानदारी से बताना जिसको नमाज जनाजा की नीयत नहीं आती, क्या वो नमाज जनाजा के अंदर बाप के लिए दुआएं से ही पढ़ सकेगा? और इमाम अहमद रजा के चाहने वालों, इमाम अहमद रजा से मोहब्बत का तकाजा क्या है कि अगर 13 साल की उम्र में वो अपने उलूम शहरिया मुकम्मल कर जाते हैं, तो हम 13 साल की उम्र में अगर मुकम्मल नहीं करवा सकते, इब्तदा तो करवा सकते हैं। और उसके लिए कदम बढ़ाइए, अपने बच्चों को दुनिया की तालीम के साथ साथ दीन की तालीम से आरास्ता कीजिए। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो यहाँ पढ़ते हो या हमारे दीगर मदारिस से दुनिया के अंदर पढ़ते हो, उनके लिए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इमाम अहमद रजा से मोहब्बत करना हक बनता है, लेकिन लफ्जों की हद तक नहीं। अमली मोहब्बत का तकाजा पता क्या है? इमाम अहमद रजा को एक बार किसी ने कहा था हाफिज साहिब, जबकि आप हाफिज नहीं थे। एक बार कहा था हाफिज साहिब, आप हाफिज नहीं थे तो क्या किया? कुरान खोल के बैठ गए। तीनों ने मुझे हाफिज साहब कहा है, उनका मेरे बारे हुस्न ज़न है, क्यों ना हो कि खुद को हाफिज कुरान बना लिया जाए। और रमजान का महीना है, सिर्फ एक महीना, दिन को रोजा रखा जाता है और शाम इफ्तारी के बाद एक पारा याद करके नमाज तरावी में वो सफारा सुना दिया जाता है। और उधर ईद का चांद तुलू होता है, उधर मेरा इमाम अहमद रजा हाफिज कुरान बन जाता है। लेकिन सवाल ये है, आज हमने हाफिज कुरान के अलावा भी लिया और लोगों ने क्या भी लिया, हमने सनद फरागत भी ले ली, लेकिन अगर कुरान याद नहीं है तो इसका मतलब क्या था? इमाम अहमद रजा से हमने अमली मोहब्बत नहीं की। अगर अमली मोहब्बत की होती तो लोगों ने जब हमें हाफिज कुरान कहा था तो इसका मतलब होना चाहिए था हम लफ्जों के हाफिज नहीं बल्कि हम मानी और मतालिब के भी हाफिज होते। और फिर अगर मुझे अल्लामा कहा जाता है, लोगों का उसने ज़न है, मुझे मुफ्ती कहा जाता है, लोगों का उसने ज़न है, तो मुझे अपने अंदर झांकने चाहिए, आया कोई कमी तो नहीं है, कोई कोताही तो नहीं है।
लोग मेरे बारे में अच्छा गुमान करते हैं तो मुझे वैसा बन के दिखाना चाहिए कि जैसा लोग मेरे बारे अच्छा गुमान रखते हैं। यह तरीका किसका है? यह तरीका उस इमाम अहमद रजा का है जिनकी याद के अंदर आज हम सब जलसा बना के बैठे। याद रखिएगा, जो लोग और जो कौमें अपने आइम्मा, अपने असराफ और अपने आइम्मा के नक्शे कदम पे चल के उनकी मंजिल को अपनी मंजिल नहीं बनाते, वो कौम में हमेशा सवाल पजीर होती है। कौम उस वक्त उरूज पाती है जब वो अपने आइम्मा, अपने असराफ की नक्शे कदम पे चल के उनकी मंजिल को सिर्फ अपनी मंजिल ही नहीं बल्कि उनकी मंजिल को अपनी मंजिल का संग मील समझते कि यहाँ तक तो मेरा इमाम चला गया था, मुझे अपने इमाम के नक्शे कदम पे चल के वहां तक जाना है। और जहाँ मेरे इमाम के इल्म और अमल और रूहानियत की किरणें पहुंची थी, मैंने वहां तक अल्लाह के नबी के दीन को पहुंचा के दिया। उसके लिए आपकी भी एक जिम्मेदारी है, मेरी भी एक जिम्मेदारी है, किबला मुफ्ती साहब की भी एक जिम्मेदारी है। और वो क्या है? किबला मुफ्ती साहब ने इदारा कायम कर दिया अल्लाह की तौफीक से, बहसीयत मुदर्रिस खुद बैठ के पढ़ाना शुरू हो गए, दीगर असातिज़ा हायर कर लिए, वो पढ़ाना शुरू हो गए। जो इनकी जिम्मेदारी थी इन्होंने अदा कर दी। अब हमारी एक जिम्मेदारी है, हम क्या करें? हम अपने बच्चों को इन मदारिस के साथ बिलखुसूस ये जो हमारा इदारा जामिया कादरिया रज़विया है, हम इसके साथ खुद भी वाबस्ता हो और अपने बच्चों को भी इस इदारे के साथ वाबस्ता करें। और ये वाबस्ता करने का मतलब क्या है? खल्क़ कायनात फरमाता है वमा कानल मुमिनूना लियनफिरू काफ़ा फलौला नफ़रा मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन व लियुनज़िरू क़ौमहुम। फरमाया तुम में से एक गिरोह होना चाहिए जो दूर दराज का सफर करके जाके दीन पढ़े और फिर वो दीन सीख के अपनी कौम की तरफ पलट जाए। किबला मुफ्ती साहब तो मसाफ़े मुकाती हैं कि हमें इस इल्म पढ़ने के लिए इधर मुल्तान जाना पड़ता था, उधर फैसलाबाद जाना पड़ता था, लंबे लंबे सफर करने पड़ते थे। और इन्होंने एक चिराग हमारी राह पे जला के रख दिया है। और इसलिए जलाया, हम सबको दावत दे दी, कहा ये जलाया मैंने है और परवाने बन के आना तुम्हारा काम है। अजीज, अगर सुबह भी सूरज चढ़ता है और शाम को डूब जाता है, कोई बंदा आंखें बंद करता बैठा रहे या अपने कमरे के अंदर अपना दरवाजा बंद करके बैठा रहे और कहे मुझे तो पता नहीं चला सूरज कब शुरू हुआ, मियां वो अपनी गफलत का नारा तो लगा रहा है, गफलत का ऐलान तो कर रहा है, मगर वो शिकवा कभी भी सूरज की किरणों का नहीं कर सकता। वो अपने वक्त पे चला, अपने रूट से गुजरता हुआ अपने वक्त पे जाके ग्रुप हो गया। किबला मुफ्ती साहब ने ये इदारा काम करके एक शमा जला के रख दी और हमें दावत फिक्र दी है कि हम इस इदारे के साथ वाबस्ता हो और अपने बच्चों के सीनों को नूर इल्म से मदीना बना लें। अल्लाह ताला आज की हमारी इस खूबसूरत हसीन और पाकी